नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर और एलटी ग्रेड एसएसटी मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम में। इसके तहत जो है आज हम जो सिविक्स से एक महत्वपूर्ण प्रश्न कराने वाले हैं और आपके टॉपिक में मतलब सिलेबस में देखेंगे राष्ट्रपति एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो उसी से प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति और ब्रिटिश सम्राट कई मामलों में एक से हैं तो कई मामलों में अलग भी, विवेचना कीजिए। 12 अंक का प्रश्न है और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आइए देखते हैं इसको कैसे करना है। देखिए, आगे बढ़ने से पहले संस्थान जो है 2 बैच चला रहा है। एक तो आप लोगों के लिए एलटी का ही बैच है जो हिस्ट्री और सिविक्स से चल रहा है, और दूसरा जो अभी करंट में शुरू हुआ है पेपर 5 से हमारा जो है नया बैच स्टार्ट हो रहा है यूपी पीसीएस मेंस को लेकर के। तो अभी तक आप लोगों ने अगर इन बैचेस को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करें, क्योंकि यहाँ क्या है कि डेली हम आपको प्रश्न देते हैं, आप लिख के दिखाते हैं, उनका मूल्यांकन होता है, प्रॉपर वे में फीडबैक दिया जाता है। इस तरीके से जैसे आपको हम प्रश्न दिए तो आप लिख के भेजे, तो देखिए यहाँ पूरा फीडबैक दिया गया है। आपका 1 नंबर आधा नंबर भी कटा है, क्यों कटा है और कैसे आप और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं कॉपी पे आपके। और फिर जो है मॉडल उत्तर दिया जाता है। मतलब ये सेम डे की ही प्रक्रिया है। 24 घंटे में आपको प्रश्न दिया जाएगा, आप लिख करके दिखाएंगे, हम उसका मूल्यांकन करेंगे, उस पर फीडबैक देंगे पर्याप्त रूप से, और फिर जो है हम मॉडल उत्तर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और आपकी तैयारी भी किसी टॉपिक पे, सपोज करिए कि कोई भी प्रश्न दिया गया किसी टॉपिक से, तो पहले आपने उस टॉपिक को पढ़ा, उस पर आंसर राइटिंग करी, तो एक बार आपका तैयार हुआ, फिर हमने उसको चेक किया, उस पर जो फीडबैक दिया उस पर आपने पढ़ा, 2 बार रिवीजन हो गया, और तीसरी बार जब हम मॉडल उत्तर देते हैं और हम ये कहते हैं कि मॉडल उत्तर से भी सहयोग लें, मतलब कुछ पॉइंट जो है आप मॉडल उत्तर से भी अपने उत्तर में ऐड करें। तो ऐसे में 3 चरणों में एक ही दिन में आप उसी चीज़ को पढ़ते हैं, तो ये पूरा टॉपिक आपका बढ़िया से तैयार हो जाता है। और फिर बाद में कभी भी एक बार बस रिवीजन कर लीजिएगा तो ये आपका कभी नहीं भूलेगा, और मुख्य परीक्षा में तभी आप लिख भी पाएंगे। बहुत से बच्चों की शिकायत होती है कि सर मेरा प्रश्न छूट जाता है। क्यों छूट जाता है? क्योंकि आपका रिवीजन नहीं होता, आपको बहुत ज़्यादा सोच सोच के लिखना होता है, और 3 घंटे में 20 प्रश्न करना है, बहुत ज़्यादा सोच सोच करके लिखेंगे तो आप जो है कायदे से 12 13 14 प्रश्न तक कर पाएंगे, 5 6 प्रश्न छूटना तय है। लेकिन अगर आपको प्रश्न का उत्तर आता रहे और कम से कम 12 13 प्रश्न ऐसे रहें कि जो आपने खूब बढ़िया से रिवीजन किया, तो वहाँ आपके दिमाग को सोचना नहीं पड़ेगा, और जब आपका दिमाग सोचेगा नहीं, केवल लिखेगा, तो स्पीड आपकी बनी रहेगी। तो इसी वजह से यही स्मार्ट तरीका होता है कि आपका प्रश्न छूटे ना। और अगर आपका प्रश्न छूट नहीं रहा है, आप टू द पॉइंट बने रहते हुए मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं, तो आप सफलता के सबसे ज़्यादा करीब हैं। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि मुख्य परीक्षा आप तभी पास करेंगे जब खूब उसका प्रैक्टिस करेंगे, खूब आंसर राइटिंग करेंगे। मतलब एलटी वाले जो हमारे बच्चे हैं, अगर वो जितना मैं प्रश्न करा रहा हूँ, मेरा टारगेट है कि 225 प्रश्न दोनों पेपर मिला करके मैं कराऊंगा। अगर आप इस प्रश्न को खूब ज़्यादा आंसर राइटिंग कर लें, इसकी फ्रेमिंग कर लें, यहाँ से पॉइंट निकाल लें, तो आपकी सफलता 100% सुनिश्चित है। इसी तरीके से जो हमारे पीसीएस वाले बच्चे हैं, उनके लिए हम 750 प्लस प्रश्न जो है वो कराएंगे, और पर्याप्त समय भी है। अभी आप ज्वाइन करेंगे तो आपका एटलीस्ट पूरा सितंबर पड़ा हुआ है। अक्टूबर नवंबर 2 महीना यदि आप पीटी के लिए देते हैं तब भी आपके पास सितंबर है, और मेंस में भी आपकी प्रीलिम्स की चीज़ें तो तैयार होंगी ही होंगी। और उसके बाद फिर जब आपकी पीटी के बाद जो 3 महीने का करीब समय मिलता है, इतने में 750 प्रश्न से ज़्यादा हम करा के आपको मुख्य परीक्षा में भेजेंगे। तो सोचिए कि कौन सा टॉपिक आपका छूटेगा जहाँ से आपने प्रश्न नहीं किया हो। और जब इतना करके जाएंगे तब आप अपनी सफलता को सुनिश्चित मानिए परीक्षा में, क्योंकि प्रतिस्पर्धा बहुत ज़्यादा है, बच्चे बहुत लिख रहे हैं। आपके जहन में अगर ये होगा कि परीक्षा में जाके लिख लेंगे, आता है हमको सब, तो फिर आप जो है परीक्षा में नुकसान उठा बैठेंगे। तो ये गलती मत करिएगा। आंसर राइटिंग बहुत मस्ट है। और इस समय जो आपके परीक्षा का पैटर्न है, उसमें जब 3 घंटे में वो 20 प्रश्न आपसे लिखवा रहा है, तो यहाँ तो राइटिंग स्किल का वैसे भी वेटेज बढ़ जाता है। चलिए प्रश्न देखते हैं कि भारत के राष्ट्रपति और ब्रिटिश सम्राट में कई मामलों में एक से हैं। तो यहाँ भारत के राष्ट्रपति और ब्रिटिश सम्राट से तुलना करते हुए प्रश्न पूछा गया, और मुख्य परीक्षा में जनरली ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कई मामलों में अलग भी, तो विवेचना करना है।
तो सबसे पहले एक भूमिका दीजिए कि भारतीय राष्ट्रपति तथा ब्रिटिश सम्राट दोनों ही अपने अपने देश के संवैधानिक प्रमुख होते हैं। क्या आप बता रहे हैं कि जो भारतीय राष्ट्रपति और ब्रिटिश सम्राट है दोनों ही अपने देश के संवैधानिक प्रमुख होते हैं। यदि दोनों की कार्यप्रणाली एवं भूमिका को देखें तो इसमें कई स्तर पर समानता दिखती है, तो कई बार अनेक अंतर भी क्या है, परिलक्षित होते हैं। तो समानता के तत्व को यदि सबसे पहले आप देखें तो संसद का सत्र आहूत और सत्रावसान करना। तो आप लोग देखते होंगे कि जो संसद का सत्र जो आहूत होता है, मतलब बुलाया जाता है, और उसका सत्रावसान होता है, वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और यही काम जो है ब्रिटेन में कौन करता है, वहाँ का राजा करता है। पहली समानता। दूसरी समानता, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर राष्ट्र प्रमुख के रूप में अपने अपने राष्ट्रों का क्या करते हैं, ये प्रतिनिधित्व करते हैं। तो दोनों की भूमिका क्या है, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने वाला भारत का राष्ट्रपति या ब्रिटेन का सम्राट। फिर संविधान के संरक्षक की भूमिका निभाते हैं। तो आपको पता ही होगा कि जो राष्ट्रपति होता है वो भारतीय संविधान का संरक्षक होता है। इसी तरीके से जो ब्रिटेन का किंग होता है वो भी ब्रिटिश संविधान का जो है वो संरक्षक होता है। तो ये भी समानता के बिंदु हैं। फिर अध्यादेश पारित होना। तो आपको पता ही होगा कि जब संसद सत्र न चल रहा हो और किसी जरूरी विषय पे नियम लाया जाना जरूरी होता, तो ऐसे में राष्ट्रपति अध्यादेश लाते हैं। और ये शक्ति जो है कहाँ, मतलब किसको प्राप्त है, तो ब्रिटेन के राजा को भी प्राप्त है। तो ये भी समानता है। फिर न्यायालय द्वारा दिए गए दंड को पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से कम करना। तो जो राष्ट्रपति की क्षमा दान की शक्तियाँ हैं, तो उसी तरीके से क्षमा दान की शक्तियाँ मतलब आर्टिकल 72 में प्राप्त है राष्ट्रपति को भारत के, तो वैसे ही कुछ शक्तियाँ प्राप्त है ब्रिटेन के राजा को कि वो भी न्यायालय द्वारा दंडित किए गए व्यक्ति की जो सजा है उसको कम कर सकता, निलंबित कर सकता या पूरी तरीके से समाप्त कर सकता है। फिर देश की सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर की भूमिका भी धारित करते हैं। तो भारत का राष्ट्रपति जो है वो तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर या सेनापति होता है, और यही भूमिका जो है ब्रिटेन के राजा की भी होती है। तो ये सारी जो चीज़ें आपने देखी अभी तक, तो ये सब क्या है, ये समानता के बिंदु हैं। लेकिन प्रश्न में क्या कहा गया, समानता के साथ साथ अंतर के बिंदु भी हैं। तो अंतर के बिंदु यदि आप देखेंगे तो भारत का राष्ट्रपति प्रत्यक्ष रूप से देश की जनता के द्वारा क्या है, चुना जाता है। मतलब भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है, उसका चयन होता है अप्रत्यक्ष तरीके से ही सही, लेकिन वो चयनित होता है। क्योंकि भारत एक गणतांत्रिक देश है, और गणतांत्रिक देश होने के नाते यहाँ का जो राष्ट्र प्रमुख होगा वो निर्वाचित होगा, न कि वंशानुगत। जबकि और दूसरा इसी में कि भारत के राष्ट्रपति की योग्यताएं संविधान द्वारा निर्धारित की गई हैं। जबकि ब्रिटेन के सम्राट का पद क्या है, तो ये आनुवांशिक होता है, जिसके लिए योग्यता का कोई मानदंड नहीं है। मतलब ब्रिटेन का सम्राट जो है उसके बाद उसका बेटा या बेटी ही जो है वहाँ का सम्राट बनेगा। मतलब यहाँ योग्यता केवल यही है कि आप उस कुल में पैदा हो जाइए। जबकि भारत में कोई भी व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। समझ रहे हैं? तो ये अंतर के बिंदु हो गए। फिर भारत के राष्ट्रपति संविधान और उसके संरक्षण की शपथ लेता है। जो हमारा प्रेसिडेंट है वो संविधान के, आपके पीटी में पूछा गया भी प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रपति कैसे शपथ लेता है, तो संविधान और उसके संरक्षण की शपथ लेता है। जबकि ब्रिटेन में इस तरह का कोई प्रावधान या परंपरा नहीं है, मतलब इस तरीके की शपथ की। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए निश्चित है। भाई यहाँ क्या है कि अभी द्रौपदी मुर्मू जी हैं, उसके बाद इसके पहले कौन थे राष्ट्रपति, द्रौपदी मुर्मू के पहले, तो उसके बाद द्रौपदी मुर्मू आई। अब द्रौपदी मुर्मू के बाद भी कोई होगा, मतलब रामनाथ कोविंद थे, रामनाथ कोविंद के बाद द्रौपदी मुर्मू आई, उसके बाद कोई होगा। लेकिन ब्रिटेन के सम्राट का पद आनुवांशिक है, एवं मृत्यु पर्यंत इस पद पर वह बना रह सकता। अभी जब महारानी की डेथ हुई तब उनके जो पुत्र चार्ल्स हैं, जो अभी ब्रिटेन के सम्राट हैं, उनको पद मिला। मतलब मृत्यु के बाद ही, मृत्यु के पहले कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, या वो खुद अपने आप को पीछे करके ताजपोशी कर दें, वो अलग बात है। ब्रिटेन के सम्राट को राज्य के पासपोर्ट पर नियंत्रण की शक्ति प्राप्त है, जैसे वह पासपोर्ट को जारी एवं रद्द कर सकता है, जबकि भारत के राष्ट्रपति को इस प्रकार की शक्ति प्राप्त नहीं है।
तो जो पासपोर्ट पे शक्ति है, तो ब्रिटेन के सम्राट को इस पे अधिक शक्तियां प्राप्त हैं, मतलब वो जारी कर सकता है, रद्द कर सकता है, जबकि राष्ट्रपति के पास, भारतीय राष्ट्रपति के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है। फिर भारत के राष्ट्रपति के पास आपातकालीन शक्तियां हैं, साथ ही संवैधानिक पदों पर नियुक्ति का अधिकार भी है, जबकि ब्रिटेन के सम्राट के पास ऐसी कोई शक्ति प्राप्त नहीं है। मतलब जो भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां हैं, आर्टिकल 352, 56, 60 में है, या फिर संवैधानिक पदों पर नियुक्ति का जो अधिकार होता है, जैसे राज्यपाल की नियुक्ति करता है, फिर सीबीसी की नियुक्ति करता है, तो ये सब जो पद है उस पर नियुक्ति का अधिकार रखता है, जबकि ब्रिटेन के सम्राट के पास इस तरीके का कोई अधिकार नहीं है। भारत के राष्ट्रपति पर संविधान के उल्लंघन पर क्या है, महाभियोग चलाया जा सकता है, जबकि ब्रिटिश सम्राट का पद वंशानुगत होने के कारण उसे पद से हटाया नहीं जा सकता। मतलब हमारे यहाँ क्या कि प्रेसिडेंट अगर संविधान के अनुरूप कार्य ना करें, उसका उल्लंघन करते पाए गए, तो उनके ऊपर महाभियोग द्वारा उन्हें उनके पद से विमुक्त किया जा सकता है। लेकिन ब्रिटेन के सम्राट का पद चूंकि वंशानुगत होता है, तो वहाँ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले आपने समानता के बिंदुओं को देखा, अब असमानता के बिंदुओं को देखने के बाद आप एक निष्कर्ष दीजिए कि इस प्रकार कहा जा सकता है कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने राष्ट्रपति के पद के सृजन के समय ब्रिटेन के सम्राट को प्राप्त शक्तियों को तो ध्यान में रखा ही, लेकिन भारतीय समाज की विविधतापूर्ण प्रकृति को देखते हुए भारत को एक लोकतांत्रिक गणतंत्र का स्वरूप प्रदान किया। मतलब आप जो समानता के तहत आप देखेंगे तो भारत के राष्ट्रपति पर ब्रिटिश सम्राट की जो प्रावधान है उसका कुछ असर तो दिखता है, इसीलिए देखिए समानता के तमाम बिंदु हैं। लेकिन चूँकि भारत एक गणतांत्रिक देश था, लोकतांत्रिक प्रक्रिया से यहाँ चीज़ें होनी थी, तो ऐसे में भारत ने जो है राष्ट्रपति को उस तरीके की भी शक्तियाँ नहीं दे के रखी हैं जिस तरीके से ब्रिटेन के सम्राट के पास हैं। तो ये बैलेंस किया गया है भारत के राष्ट्रपति के पद को लेकर के। तो बहुत ही शानदार प्रश्न था और मुझे बड़ा भरोसा है कि इस प्रश्न के माध्यम से आपका की सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, कैसे भूमिका लिखना, कैसे निष्कर्ष लिखना है, कैसे बीच का पार्ट लिखना है। और इसके बारे में तो मैंने चर्चा करी दी। अभी तक आप लोगों ने यदि ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करें। दोनों बैच हमारे रनिंग हैं, पेपर 5 से जो हमारा पीसीएस का बैच स्टार्ट है, और इस बार समझ लीजिए कि यूपी के इतिहास में बहुत शानदार वैकेंसी भी है, तो आप लोग इसका ज़रूर लाभ उठाएं। और हमारे जो एलटी वाले बच्चे हैं वो तो इस प्रोग्राम से जुड़ करके अपनी सफलता सुनिश्चित करें। सबसे अंत में हमारे कुछ लिंक्स हैं, अभी तक आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया तो ज़रूर ज्वाइन करें। सबसे महत्वपूर्ण @समृद्धि IAS ऑफिशियल, आप लोग टेलीग्राम पूछते रहते हैं तो इससे जुड़िए, क्योंकि संस्थान यहाँ अपनी महत्वपूर्ण सूचनाएं सबसे पहले यही जारी करता है। फिर ये जो 2 लिंक हैं यूट्यूब के, एक तो हमारा संदीप मिश्रा ऑफिशियल ये वाला है, और दूसरा समृद्धि IAS का यूट्यूब है। तो ये दोनों चैनल आपकी तैयारी के लिए बेहद फ्रूटफुल हैं। अभी तक आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करें, इसका लाभ उठाएं। और सबसे अंत में आप हमसे बात करना चाहते हैं, हमारे किसी बैच से जुड़ना चाहते हैं, तो 7303307507 पे संपर्क कर सकते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत शुभकामनाएं आपको।